अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी और भैंसें भी दी जा रही हैं और पैसे भी दिए जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई कि जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो उन्होंने भी ऐसे ऐलान किए थे और उन्होंने करके दिखाया था। तो अब जो सेम कॉपी की जा रही है, मरीम नवाज़ कर रही हैं बानी पीटीआई को और उनकी गवर्नमेंट को। तो ऐलान पे ऐलान करती जा रही हैं कि जो ख़वातीन घर में और बेरोज़गार बैठी हैं उनको रोज़गार देंगे, जो बेवा ख़वातीन हैं उनको रोज़गार मिलेगा और 1-1 लाख रुपए भी मिलेगा और जो बाइकें हैं वो भी मिलेंगी लड़कियों को, जो स्टूडेंट लड़कियाँ हैं। आज इनके ऊपर बात करेंगे कि मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब तो बन गई हैं, ख़वातीन के लिए कितनी कारआमद हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जवेरिया इकबाल, डिज़ाइनर हैं और ख़वातीन के हवाले से आवाज़ बुलंद करती हैं हमेशा की तरह। और आज जवेरिया से बात करेंगे कि जवेरिया भी बड़ी एक्टिव हैं, ख़वातीन के हवाले से बहुत काम करती हैं। कहीं पे जाना हो ख़वातीन के हक़ में बात करती हैं, जैसे मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब करती हैं, ख़वातीन के हक़ में बात करती हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उसका स्टार्ट जो होता है वो ख़वातीन से ही होता है। तो जवेरिया इकबाल का भी जो स्टार्ट होता है वो ख़वातीन से ही होता है। जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। जवेरिया, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं ख़वातीन के हवाले से। क्या ये कारआमद होंगे, अमल होगा इसके ऊपर कि खाली ऐलान तक ही रह जाएगी गेम सारी? वैसे ये तो वक्त ही बताएगा एहसन साहब, बिकॉज ऐलान तब तक होता है जब तक उस कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता। बट आई थिंक द इनिशिएटिव्स जो अभी तक वो बता चुकी हैं, दे सीम वेरी प्रॉमिसिंग। और अगर ये सब हो जाता है तो पाकिस्तान में ख़वातीन वाकई ही बहुत ट्रू सेंस में एम्पावर हो भी जाएंगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जवेरिया, आप ये समझती नहीं है कि जो बानी पीटीआई और पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी ऐसे काम किए थे, ऐलान किए थे, उन्होंने करके दिखाए थे, ठीक है, जब बुज़दार सीएम थे। तो अब यही काम सेम मरीम नवाज़ भी कर रही हैं। देखिए, बुज़दार के टाइम पे भी मेरा जो अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें नहीं भी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई थी। अब क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की एक इंक्लिनेशन शुरू से ही ख़वातीन की तरफ बहुत रही है, तो मैं होपफुल तो बहुत हूँ कि चीज़ें मटीरियलाइज होंगी। लेकिन अगेन, जो कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द करंट पाकिस्तान, वो बड़ा मुश्किल है कि ये जितनी बातें की जा रही हैं वो सब 100% फुलफिल की जा सकें। पर अगर इसमें 50% भी फुलफिल हो जाता है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। जैसे इन्होंने कहा कि जी जो बेवा ख़वातीन है जो घर में बैठी हुई हैं, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, अपना भाई है, कोई भी नहीं है, तो उनको हम रोज़गार देंगे, लाख लाख रुपए भी देंगे। जो मुल्क की हालात जो इस टाइम जा रहे हैं, मेशर के हालात आपके सामने हैं, ठीक है, और ऐसा लाख रुपए अगर दे दिए जाएं एक एक, तो मेरे ख्याल ख़जाना तो खाली हो जाएगा। अच्छा एहसन साहब, इसमें ना थोड़ा सा पॉलिटिशियंस की बातों को डिकोड करने की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो हमारी आवाम एजुकेटेड नहीं है वो ये समझ नहीं पा रही होती कि एक्चुअल में अगर कोई ये कह रहा है कि 1 लाख रुपया मिलेगा तो हम बस टिकटिकी लगा के बैठ जाते हैं कि बस 1 लाख रुपया मिले और हम उसको इस्तेमाल करें। हालांकि कंसिडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस, कितने ही पॉलिटिशियंस हैं, कंसिडरिंग नून लीग, कंसिडरिंग पीटीआई, कंसिडरिंग जरदारी, एनीवन, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी जो भी बातें की हैं उनको 100% फुलफिल नहीं किया। तो हम अगर इस बात पे टिक जाएं कि अगर उन्होंने कहा है कि वो 1 लाख रुपया देंगे, तब भी हमारी कहने का मतलब जवेरिया का ये है कि ये मुमकिन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही इतनी उम्मीदें नहीं है। यानी कि 100 में से कि 2% तक अमल हो सकता है या 1% तक अमल हो सकता है, मैं इतनी कह सकता हूँ। ये आप परसेंटेज को अब वेरी करता है हर इंसान के अकॉर्डिंगली, पर मुझे लगता है कि अगर 100% क्लेम्स हैं उनमें से 50% भी फुलफिल कर जाती है गवर्नमेंट, तो औरतों के लिए एटलीस्ट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, ज़्यादा जो रुझान है जवेरिया, ये है भावलपुर वाली साइड पे, मुल्तान वाली साइड पे, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बजाय ये जो हमारा जो पंजाब है ये वाला, लाहौर हो गया, मियाँ वाली, इसकी निस्बत वहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं हैं, जो लोग तरस रहे हैं।
वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी कि ये वाली जो ऐलान किया ये वाली चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी। देखिए अब जैसे उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करूंगी। अब अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि मैं बड़ी प्रैक्टिकल साइड चीज़ों की देखती हूँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अगर आप वैसे भी देखें, जो बंदा हैंडीक्राफ्ट बना सकता है अगर उसको सिर्फ बेचना आ जाता है तो वो बहुत पैसे कमा सकता है, उसको शायद इन स्कीम्स की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इंडिविजुअल लेवल पे अवाम को ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो खुद क्या कर रही है अपनी एम्पावरमेंट के लिए। चलो गवर्नमेंट तो एक चीज़ कह ही रही है, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो उससे तो बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो जाएगा, पर आप आजकल के दौर में देखें 1 लाख रुपए में क्या ही आप कर सकते हैं, नहीं होता कुछ भी जो नहीं महंगाई की। और मैंने जो अभी तक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे स्कीम्स देखी हैं, लोग पैसे ले लेते हैं, इवन अखुवत के बहुत सारे लोगों ने लोन्स निकलवाए हैं, सारा कुछ इंजॉय करके मोबाइल ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। फर्ज करें अगर एक खवातीन बेवा जो बैठी हुई है उसको लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए, वो कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करे छोटे लेवल से ताकि आगे उसकी ग्रोथ हो, आगे बढ़ सके वो? मैं सबसे पहले यही बात कहूंगी कि ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या सकते हैं। आप बिरयानी का ठेला लगा लें, 1 लाख रुपए में बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, बट यू शुड बी गुड एट मेकिंग बिरयानी। ठीक है, अगर आप अंडे बेचते हैं तो आपको पता होना चाहिए अंडे की बैक एंड पे पूरी साइंस क्या है। अगर आपको कपड़े बनाने आते हैं आपको पता होना चाहिए स्टिचिंग की निटी ग्रिटीज का। आप जिस चीज में अच्छे हैं आप सिर्फ उसी चीज में एक्सेल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में हजारों बिजनेसेस बन सकते हैं। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जो कि अब तो खैर डेवलपिंग से भी मुझे लगता है अंडर डेवलप में हम पहुंच गए हैं, वहां पर 1 लाख रुपए में बहुत कुछ किया जा सकता है। दिस इज एक और चीज भी है, अगर ऐसे इलाके जो हैं जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, ऐलान किए गए हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है, स्कूल नहीं है, अगर स्कूल बनाया जाए कि कोई और इंस्टीट्यूट बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे सीख सकें, बच्चियाँ भी सीख सकें, बच्चे भी सीख सकें, हुनर सीख सकें, ये कारआमद नहीं है, बजाय कि आप लाख रुपए उनको दो। 100%। देखें, आपको वो एक कहावत है, बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे तो वो आग ही लगाएगा। अब एक बंदा जिसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जिसको पता ही नहीं है कि इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, और अभी हमारी वही जो 60% अवाम हमारी यूथ पे है और जेन जी है और इन सब, अब अगर उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, उसको पता ही नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है, तो वो क्या करेगा उस पैसों का? आपको भी पता है कि बिला वजह इधर उधर लगा के वेस्ट कर देंगे। शादियों पे लगा देते हैं लोग, इतने इतने पैसे मकरूज हो जाते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आपने लगाना कहाँ पे। अगर इनको बिजनेस करके दिया जाए, बिजनेस करके दिया जाए, छोटे लेवल का बिजनेस, कोई भी आपने जैसे जिक्र किया बिरयानी का या कोई और चीज़ है, छोटा मोटा बिजनेस करके दिया जाए, आगे बढ़ सकते हैं। ये काम ठीक है मेरे ख्याल। देखें, स्मेडा एक इदारा है जिसके काफ़ी इनिशिएटिव्स आपको पता भी हैं, बड़े अच्छे बिजनेस प्लान्स भी थे, सब कुछ था। एक्चुअली जब आप पैसे की बात करते हैं ना, तो उसके साथ मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री तो नहीं है, वी आर एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री। तो अगर हमने प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट में लोगों को लेकर जाना है तो उनको पैसे के साथ साथ आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको ऐसे बिजनेसमैन ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे जिन्होंने एक्चुअल में कुछ अचीव किया है और बड़े ग्रास रूट लेवल से अचीव किया। ये नहीं कि जो जनरेशनल वेल्थ इंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप ये स्कीम्स का कुछ इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन दी एंड मैटर ये करता है, पैसे दिए या नहीं ये मैटर नहीं करते, जितने दिए उससे रिजल्ट क्या आया, कितने सस्टेनेबल बिजनेसेस हुए। क्या हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान है कि अगर वो 1 लाख रुपया दे रही है 100 बंदों को, लेट्स से, तो 100 बंदों में से अगर 10% भी सस्टेनेबल बिजनेसेस प्रोड्यूस कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, so that is the achievement of the government. Giving that 100,000 is not the achievement of the government. अभी सफ़ीर से मुलाकात हुई उनकी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, और बाइकें मंगवाई जा रही हैं, यहाँ पे आएंगी, और स्कूटरी कहते हैं जिसको हमको, और स्टूडेंट को दी जाएंगी, जो फीमेल स्टूडेंट उनको फ्री में दी जाएंगी। अब ये अच्छा इकदाम है ना, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, अगर ये वाकई हो जाता, बिकॉज ईवी बाइक्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, उसकी आपको पता है कॉस्ट भी काफ़ी कम है, उसकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन पॉइंट वही आ जाता है कि व्हाट वैल्यू इज इट एडिंग। आपको बिल्कुल कम्यूट में आसानी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, तो ये वेरिएबल्स वाकई बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ये भी अलमिया है ना कि बाइक आ गई, स्कूटरी आ गई, आप जानने वाली हैं, मेरा कोई जानने वाला, मैं करीबी हूँ मरीम नवाज़ के या किसी मिनिस्टर के करीबी हूँ, नून लीग के, उनको नवाजा जाएगा। जो हकदार हैं
उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती। हकदार अवेयर भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी स्कीम्स है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर आपको प्रॉपरली एप्लीकेशन फाइल करनी आती है और आप इसको ट्राई करते रहते हैं तो बहुत सारी टाइम आपको फ़ायदा हो भी जाता है। मैं ये नहीं कह रही 100% सब लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ ने कहा है जैसे कि ईवी बाइक्स मिलेंगी, आप मैं को तो शायद पता हो कि वो ईवी बाइक्स का फॉर्म कैसे फिल करना है, जो कंसिडरिंग एक घर में खातून बैठी है उसको कैसे पता होगा कि वो कैसे करना है, किस तरह से मामलात हैं। सो दैट इज द स्टूडेंट के लिए ऐलान हुआ है ना, स्टूडेंट तो आपको पता है इसके ऊपर बड़ा देखते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। देखिए जब लैपटॉप्स इसके ऊपर बात करेंगे जब ये ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से। जवेरिया, आप जो कह रही हैं कि फॉर्म के हवाले से किसी को नहीं पता, आज का जो जनरेशन है ना, जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में, उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा, मैं आपको जैसे लैपटॉप की स्कीम आई थी तो उसमें कितने लोगों को लैपटॉप्स मिले, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पीटीआई सपोर्टर्स थे या नून लीग सपोर्टर्स थे। वो तो यूनिवर्सिटी में जाके तकसीम किए गए ना। अगर ये काम ऐसा किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, बेस्ट है। उनका वे ऑफ डिलीवरिंग क्या है ये तो वही बता सकते हैं ना कि वो किस तरह से दे रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो पता ही नहीं है, अगर मुझे बाइक लेनी है मुझे भी नहीं पता कि यार कैसे लेनी है। आप उनके वेबसाइट पे जाएं ना, आपको भी मिलेगी। वेबसाइट पे जाएं, वहां पर कितने लोग हैं जो एक्चुअल में वेबसाइट एक्सेस करना जानते हैं। देखें, मैं मैथ्स लेवल की बात कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान में अगर अवाम को डिवाइड करें आप लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली देखें तो कितने % लिटरेट हैं और लिटरेट की डेफिनेशन क्या है। तो वो क्या उस लिटरेट, अगर आप उसको लेट से कैटेगराइज करते हैं कि हमारी 60% या 70% अवाम लिटरेट है, कितने लोगों के पास फ़ोन्स हैं, कितने लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल आता है और कितने लोग एक्चुअल में उस वेबसाइट पे जाके इतने काबिल हैं कि वो फॉर्म फिल कर सकें। तो जब आपने मैक्रो लेवल पे चीज़ें देखनी होती हैं तो इवैल्यूएशन तो इस तरह से करते हैं। उससे बहुत बेहतर है कि जो इदारे हैं वो खुद ही ये चीज़ पिक कर लें, जस्ट लाइक द लैपटॉप स्कीम के किन लोगों को, किन खवातीन को आपने वो बाइक्स देनी है और फिर उनको आप मोनिटर कर लें। वैसे जवेरिया, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, ठीक है, खातून है और अब आ गई है, ठीक है, काम कर रही, आप उसको कैसे देखती हैं? मुझे पर्सनली यानी कि अब तो ये कर रही है काम, इनकी हुकूमत 2 माह रहती है या 3 साल जितने भी रहती है, उसके बाद खवातीन को ही आगे आना चाहिए वज़ीर आला पंजाब की सीट के, या किसी और को आना चाहिए? दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आ कौन रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। क्योंकि इस टाइम पे जेंडर की डिस्कशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब को ओवरऑल अपलिफ्ट कौन करेगा, राइट। और दूसरा ये कि उनके इनिशिएटिव्स जो अभी तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही हैं बातों की हद तक वो बहुत अच्छी हैं, और अगर वो वाकई हो जाती हैं जैसे मैंने कहा है तो फिर तो पंजाब में ख़वातीन क्या, मेल एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ह्यूमन एम्पावरमेंट पे वो काम करना चाह रही हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर तब की बात है। पर मैं आपको बताऊं, जो स्कीम्स हैं वो अभी तक लाइव होती हुई तो नज़र आ रही हैं, लोग उस पर अप्लाई भी कर रहे हैं। सो अब अप्लाई करके कितने लोगों का, अब ये इनको टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करने चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि जो लोग एक्चुअल में इन फंड्स को यूज़ कर रहे हैं या इन स्कीम्स से फ़ायदा ले रहे हैं, उनके आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी केसेस को आप आवाम को दिखाना शुरू करें कि इस तरह से, और फिर वो बताएं कि ये क्यों, किस बेसिस पे उनको ये एक और स्कीम भी तो है ना, अपनी छत अपना घर, और 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, कर्ज भी मिलेगा आपको। क्या ये पहुंच सकेगा खवातीन तक? 15 लाख की बात कर रहा हूं मैं। 1 लाख छोड़ दे, 15 लाख रुपए की, और अपनी छत अपना घर का जो स्कीम उन्होंने नाम रखा है, ये वाली स्कीम का, ये भी है। आपको लाहौर में शदीद बिलो एवरेज इलाका कौन सा लगता है? आप देख लें, कोई टाउनशिप देख लें, उससे आगे चली जाएं आप, ठीक है, और उसके बाद जौहर टाउन के इलाके मैंने देखे हैं बैक साइड पे, और 5 लोगों के जहां पर एक घर होता है वो तकरीबन कितने मरले का होना चाहिए? 5 एक मरले का होना चाहिए, इजीली 5 एक मरले का होना चाहिए। और आप मुझे अब इसको एनालाइज करके ये बताइए कि 15 लाख रुपए में क्या टाउनशिप जैसे इलाके में भी 5 मरले का घर 15 लाख में आएगा? नहीं, वो तो नहीं आएगा। ये उनको फायदा होगा जो देहात में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको ये फायदा होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। देखें, पॉइंट वही आ जाता है कि आपको जब एक घर की बात होती है ना, मैं वही प्रैक्टिकल आपसे बात कर रही हूँ, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको बिजली, पानी, सब इंतजाम चाहिए। लेट्स से आपने 15 लाख रुपए में सब मैनेज कर लिया, आपने एक घर ले लिया, उसके मंथली एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे?
कैसे रन करेंगे? आपने बच्चे ले जाके अम्मा जान अब्बा जान को जाके बिठा दिया। हाँ। अब आप जब तक इतने केपेबल इनफ नहीं है कि आप उस 15 लाख वाले घर को चला सकें, तो आप क्या करेंगे? वापस भी करने आपने, और 6 माह का उनको टाइम दिया है कि 6 माह कुछ ही आप वापस नहीं करेंगे। 6 माह के बाद आपकी जो पहली किस्त होगी वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 15,000 रुपए हो। मेंटोरशिप अलॉन्ग विद सच स्कीम्स, जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है ना, वहां पे मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जिन स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं उनमें लोग ब्लॉक्स लगाने पे लगे होते हैं बजाय इसके गाइड करने के। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमेशा ब्लॉक्स लगाते हैं, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता इदारों में, और अल्टीमेटली होता क्या है, जिस बेचारे को मिल भी जाता है उसको पता ही नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है, और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये 5 years एनालिसिस है, इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल टिके ताकि पता चले कि 5 years में उसने क्या चीज सस्टेन की है, उस घर के अंदर कितने लोग 5 साल बाद भी सस्टेन कर रहे हैं, ये मैटर करे। नहीं, खवातीन तो यहाँ पे खुश हो जाती हैं, जो भी वज़ीर आला पंजाब आई हैं तो मेकअप सस्ता हुआ तो खवातीन खुश हो गई, यार मेकअप सस्ता हो गया। ये तो फायदा होता है ना खवातीन को। देखिए मेकअप तो एक लग्जरी आइटम कंसिडर करने लग गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में अब लोग, लेकिन आप बेसिक नेसेसिटीज़ की भी अगर बात करें तो खवातीन बेचारी इस टाइम पे उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है चीज़ों की। तो अभी तो हम बहुत ही बेसिक स्टेज पे है ना कि उनको पहले अवेयर तो करें। उनको 15 लाख रुपया दे रहे हैं जी, आप घर बना लें, उनको उसको क्या पता है कि उस एरिया में कौन सा डीलर बैठा है, मरले की क्या प्राइस है, क्या निगोशिएशंस करनी है, तो वो आप उसको नहीं दे रहे, आप बेसिकली उसके शौहर को दे रहे हैं जो रात को उसी को पीट रहा है, बिल्कुल, या उसके बेटे को दे रहे हैं जो अपनी माँ के पैसे खा रहा है। समझ रहे हैं? तो सोसाइटी को आप जरा प्रैक्टिकली एग्जामिन तो करें कि फ्लॉज कहाँ पे रहे हैं। खवातीन के हवाले से क्या पैगाम दोगी आज मरीम नवाज को? शायद वो सुन रही हो या उनका कोई नुमाइंदा सुन रहा हो हमारा प्रोग्राम, ताकि उनके दिमाग में चीज़ बैठ जाए जवेरी इकबाल की बात और उसके ऊपर अमल करे खवातीन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इनिशिएटिव्स जो भी आप कर रही हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे मेंटोरशिप को अगर आप इन सब चीज़ों के साथ अटैच कर दें और चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट। हमारे मुआशरे में जवेरिया खवातीन को उस तरह आगे क्यों नहीं आने दिया जाता जिस तरह आना चाहिए खवातीन को? खवातीन खुद भी नहीं आना चाहती। वजह इसकी क्या है? ऑप्रेस्ड हैं, अवेयरनेस नहीं है, आराम की बहुत आदी हैं, कुछ भी प्रैक्टिकली करने से पहले उनको बहुत लेजी हो जाती हैं। हमारी खवातीन अमूमन लेजी हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि खाना आ जाए मैं खा लूं बस। नहीं, खाना तो खैर वो उनकी स्पेशलिटी है, बट आप खुद देखें कि जनरली व्हाट आई हैव सीन इन पाकिस्तान इज दैट वुमेन आर लेजी। अगर उनको आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का कहेंगे या आप उनको हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो या दे आर लाइक नहीं बस मेरी शादी कर दो, मुझे घर में रह के बच्चे पैदा करने। तो दैट कम्स विद अ सर्टेन कॉस्ट ना, व्हिच कम एंड दैट कॉस्ट इज योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अगर आप एक बंदे पे डिपेंड कर रही हैं, उसको आपने इतना हाइप्ड अप, मतलब यहाँ पर मुझे ये लगता है कि औरतों के लिए जो बेयर मिनिमम होता है वो उनके लिए लग्जरी कंसिडर होता है। जैसे मेरा शौहर मुझे मारता नहीं है, ये दैट इज द बेयर मिनिमम, ही इज नॉट सपोज्ड टू बीट यू। नहीं, वो तो कहती है अगर आपने मुझे डांटा तो शाम का खाना आपको नहीं मिलेगा। ये बातें हैं, ये आगे से धमकी लगती है औरत के हवाले से। फिर आगे से ये सिर्फ बातें हैं। आप रियलिटी में देखें कि अगर एक खातून है, उसको उसकी क्या फ्लेक्स होता है आजकल, मेरा शौहर मुझे बिल्कुल नहीं मारता, या मेरी सास मेरे साथ बिल्कुल मुझे ताने नहीं मारती। ये बेयर मिनिमम है जो यहाँ की औरतों के लिए लग्जरी है। अगर आप उसी को ये कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे अब 2 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, एक 4 साल का एक 5 साल का है, नाउ यू गो आउट, तुमने एक मास्टर्स डिग्री ली है, तुम नौकरी करो, वो कहेगी यार बच्चों में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, सारा दिन मेरा उसी में लग जाता है। और क्या करना होता है, बच्चे बेचारे सुबह स्कूल चले जाते हैं, मियाँ दफ्तर चला जाता है, पीछे से सारा दिन उन्हें टीवी देखना होता है। और फिर वो डिप्रेस्ड होती हैं, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर एंशियस कि भाई हमारी तो एंजाइटी लेवल्स। तो आप जब खुद ही नहीं कुछ करना चाह रहे तो फिर क्या करना है? जैसे आपने कहा है कि बहुत लेजी हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, घर में बैठ के टीवी देखती हैं, मोबाइल पे यूज़ करती वगैरह। घर में बैठ के मोबाइल पे भी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। क्या काम करना चाहिए? देखें अब सब कुछ ऑनलाइन है, आप कुछ कर लें। आपको अगर राइम्स आते हैं ना, बच्चों के ABC पढ़नी आती है, आप सामने मोबाइल रखें, उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करें और आप देखें कि इस तरह की वीडियोस के मिलियंस में व्यूज हैं। क्योंकि डे केयर्स के अंदर वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पे लगाकर इस तरह की वीडियोस छोड़ देते हैं और बच्चे सारा दिन वो सुनते हैं और यू अर्न इन डॉलर्स।
आप कुछ कर लें। मतलब वो मैं तो इस लेवल पे अब आ गई हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ कि दे आर, एक साइड पे विमेन आर क्राइंग कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे पास, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हें काम भी नहीं करना। उनको काम कहो तो आगे से वो कहती हैं कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत मेहनत है। वैसे ख़वातीन सुन रही होंगी तो आपको बड़ा बुरा भला कहेंगे कि जवेरिया क्या बातें कर रही हैं वैसे ये। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदी हूँ, मुझे इन चीज़ों से नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बहुत छोटी एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशली लाहौर की ख़वातीन में ये मसला है, कराची की ख़वातीन फिर भी कंपैरेटिवली बहुत काम बेहतर करती है, हैं, वो काम करती हैं। लाहौर और कराची में क्या फ़र्क देखा आपने ख़वातीन के हवाले से? वहाँ की ख़वातीन का माइंडसेट ही बहुत डिफरेंट है। कैसे? प्रैक्टिकल हैं, काम करना चाहती हैं, एक्टिव हैं। लाहौर में ख़वातीन बहुत लेजी हैं, उन्हें काम ही नहीं करना, उनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अपनी कंपनी के लिए रिसोर्सेज हायर करने का इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है कि अगर मुझे लेट्स से मुझे सेल्स में लड़कियां चाहिए तो उनके टेंट्रम्स ही इतने ज़्यादा हैं कि मैं कहती हूँ कि यार ये चीज़ ना मैं किसी लड़के से करवा लूँ, इंस्टेड ऑफ ये मैंने इतने टेंट्रम्स भी देखने और फिर मुझे आउटपुट भी नहीं मिलना। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस ना, तो आपको इन्हीं लाइंस पे देखना पड़ रहा होता है चीज़ों को। मुझे बताएं, अगर मुझे 50,000 रुपए में एक रिसोर्स है जिससे मुझे लेट्स से 1 मिलियन की सेल निकाल रहा है और वो मेल है, और एक फीमेल है जो कि 50,000 रुपए में मुझे 500,000 की सेल भी नहीं ला कर दे रही, तो मैं फिर कहूंगी यार व्हाई वुड आई गो फॉर, व्हाई नॉट गो फॉर अ मैन। तो आपको अगर ये बात करनी है कि वी आर इक्वल टू मैन, वी आर इक्वल, तो हमारी तो इक्वालिटी की डेफिनेशन ही मेस्ड अप है। बेसिक लेवल पे देखें तो फिर आप उतना परफॉर्म करें ना। बिल्कुल ठीक है जवेरिया, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन जो है वो काम नहीं करती। जवेरिया, आप भी बड़ी आवाज़ बनती हो ख़वातीन की, और आप का जो बिज़नेस है उसमें ख़वातीन का कितना रोल है? मेरी 70 to 80% स्टाफ अभी भी औरतों पे मुश्तमिल है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सब औरतें काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो लोग जो क्राई बेबीज हैं और जो एक सर्टन चंक है जो कि सिर्फ ये बात करता है हमें हकूक नहीं मिल रहे, हमें हकूक नहीं मिल रहे, उनका शायद वो प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको तो सारे राइट्स मिल रहे हैं, जिनको राइट्स नहीं मिल रहे इस्लाम के मुताबिक सब कुछ मिला हुआ है औरत को, फिर भी नारा लगाती हैं, कि जी कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, फिर ये भी नारा लगाते हैं ये भी कि एक कंपनी है। वो तो देखिए 100% मैं तो उसके राइट, मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया हुआ है, इस्लाम के मुताबिक औरत को सब कुछ हासिल है, सारे हकूक दिए गए हैं, पीछे क्या बच गया? मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक बड़ी अच्छी मेंटोर हैं मेरी, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा। तो उन्होंने एक बात कही थी कि औरत को जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा तंग किया गया है, जिसकी वजह से अब ये सारा आउटबर्स्ट आ रहा है। सो जब हम बात ये करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, तो इसमें ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, दे आर जस्ट क्लेमिंग द राइट ऑन देयर ओन बॉडी। व्हाई इज इट अ बिग डील? Why is it a big deal? Imagine you being a man saying मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो nobody would care about it. But when a woman is saying it, why is it a big deal for the society? राइट तो ये तो एक मैं इसको गंदगी वाली साइड पर सिर्फ वो लेकर जाएगा जिसके जहन में गंदगी, मैं इसको सेल्फ अवेयरनेस की साइड पर लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि व्हाई वो, इफ समवन इज अवेयर इनफ, व्हाई वुड दैट पर्सन डू समथिंग रॉन्ग टू देमसेल्व्स, या व्हाई वुड दैट पर्सन गो अगेंस्ट द ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम, या अल्लाह ताला ने जो बात आपको कही है आप उनके अगेंस्ट क्यों जाएंगे, उन टीचिंग्स के अगेंस्ट, अपने प्रॉफिट की टीचिंग्स के अगेंस्ट क्यों जाएंगे? तो ये तो हर किसी की सेल्फ अवेयरनेस है। वैसे जवेरी, आपने देखा जब ये प्रोटेस्ट करती हैं, ठीक है, हर साल करती हैं 8 तारीख को, 8 मार्च को ही होता है ना, तो उनके आपने हाथ में जो प्ले कार्ड होता है उसके ऊपर आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी लिखी हुई, मतलब खुद पढ़ के शर्म आती है यार इसने क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखें अब वहाँ पर भी हर किस्म के लोग जा रहे हैं। अगर हम एक वहाँ पर लेट्स से 100 प्ले कार्ड्स हैं, उसमें से लेट्स से कि मुझे 70% पे एतराज़ है, तो फिर मैं कहूँगी कि यार इस चीज़ को 70% के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 1, 2 या 10 प्ले कार्ड्स ऐसे हैं तो मैं उस ओपिनियन को जनरलाइज नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उससे पहले डिबेट ये होनी चाहिए कि वो ये हो क्यों रहा है। अगर कोई खातून रोड पे निकल के एक प्ले कार्ड पकड़ के इतनी वोकल हो रही है तो उसका जनरेशनल ट्रॉमा कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है ये भी तो देखे ना। तो मसला वही आ जाके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आता है कि आप
एक खातून की दिमागी हालत को तो देखें कि किस स्टेज पर पहुंचा दी गई है। उस पर डोमेस्टिक अब्यूज़ अलग हो रहा है, उसके बच्चे जो हैं वो उसको प्रॉपरली वो इज्जत नहीं मिल रही जो एक माओ का। हर किसी आप हर यू टॉक टू एवरी सेकंड मदर एंड दे आर लाइक मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। नहीं वो भी ठीक है, बाहर जाती हैं औरत की इज्जत नहीं होती, घर में होते हैं औरत की इज्जत नहीं होती, इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ऑफिस में होती हैं तो उनकी हिफाजत कोई नहीं करने वाला होता, कहती हैं जी हरासमेंट का शिकार होती हैं, ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद जिम्मेदार है, उसकी अपनी इज्जत है तो वो उसको किसी से मांगने की क्या जरूरत है? फिर गवर्नमेंट के ऊपर क्यों ब्लेम किया जाता है? फिर देखें, गवर्नमेंट इसलिए ब्लेम की जाती है क्योंकि वो हमारे टैक्सेस का एक बहुत बड़ा चंक लेती है। और वो सिर्फ खातून ब्लेम नहीं कर रही, वो मर्द भी उतना ही ब्लेम कर रहा है गवर्नमेंट को। इवन ट्रांसजेंडर उतना ब्लेम कर रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो बेचारा एक दूध का पैकेट रात को या बिस्किट का पैकेट ले रहा है उस पर भी वो जीएसटी पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट तो इन आइदर केस लायबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने आकर आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक नहीं करनी ना, वो तो आपका अपना काम है कि आपने इस्लाम को बेसिस रखना है, आपने अपनी फैमिली वैल्यूज को बेसिस रखना है, आपका पेडिस्टल क्या है? हमारा तो पेडिस्टल ही नहीं सोसाइटी का डिसाइडेड। हम देखें अब शादियों पे नाच गाने भी कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, एक मंथ से इंस्पायर्ड लहंगे भी बन रहे हैं, क्रॉप टॉप्स भी पहन रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, एंड यू एंजॉय दैट। मैं आपको बताऊं, आप कंटेंट देखें, आप खुद मीडिया से हैं, आप कंटेंट इवैल्यूएट करते होंगे, आपको कोई सेंसिबल बात करेगा उस रील पे और एक इस तरह की रील पे जिसमें फैमिली व्लॉगिंग दिखाई जा रही है या रैंडम शादियों की, क्या ये रिसेंटली हो भी चुका है। तो दोनों के व्यूज में आप डिफरेंस देखें तो हमारी प्रायोरिटीज क्लियर है बीइंग अ नेशन, हमें देखना ही वो है, बिकॉज हम एडमायर तो उसको करते हैं लेकिन हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम तारीफ भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, फिर हम कहते हैं यार बुरा भला भी है, लाइक नीचे कमेंट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी हम कहते हैं बुरा भला है यार। हाँ, आई कॉल दिस सानू की माइंडसेट, सब कुछ करके एवरी एंड ऑफ द डे सानू की, वो दैट इज सानू की माइंडसेट। तो ये नेशन हिपोक्रेट हो गई हुई है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, और इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि आपको बहुत स्पेसिफिक एक अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। वैसे अगर टीचिंग की तरफ ख़वातीन जाए तो ये मेरे ख्याल अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सुकून वाली जॉब है, और आपने पढ़ाना है, वापस आ जाना है, बाइज्जत जाना है, बाइज्जत वापस आ जाना है। क्या कहते हैं? आई एम अ टीचर एज वेल, आई टीच एट एफसी कॉलेज, आई टीच मार्केटिंग, और मैंने MBA 2018 में कंप्लीट किया था, मेरी 18 साल एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, और तब से आई वाज एलिजिबल टू टीच, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझे ये लगता था कि अभी मुझे बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स अपनी पर्सनालिटी में करने की ज़रूरत है, उसके बाद में भी एक सर्टन स्टेज पे मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। सो पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, राइट? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि टीचर्स को वैल्यू भी नहीं किया जाता, उनको उस तरह से ना पे किया जाता है, ना उनको उस तरह से इज्जत दी जाती है, ठीक है? सो सबसे पहले तो अगर किसी को टीचर बनाना है ना, उसका तो सबसे हायर आप वो करें ना कि आप किसी को ऐसे रैंडमली टीचर ना बनाएं। क्योंकि उस्ताद ही तो वो कौम बनाता है। तो आप उस्ताद देख लें आजकल क्या कर रहे हैं, मदरसों में क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या कर रहे हैं, और शादी यूनिवर्सिटीज में क्या, एग्जैक्टली। सो इट्स अ कॉमन फैक्ट। तो टीचर तो बिल्कुल ना बने, अगर आपको खुद कुछ नहीं आता तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, आपको ये है कि महीने का 25,000 रुपया या 20,000 रुपया तनख्वाह आती रहेगी और उससे आपके टेंट्रम्स पूरे। ये जो अभी फैसला लिया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कि जी अब जो टीचर्स हैं इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, बहुत अच्छा है, और जिनको कुछ नहीं आता उनको फारिग किया जाए। आप गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को देखें, उन्हें कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे टीचर्स बन के बैठी हैं वहाँ पे, क्या क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम है, सारे सिफारशी खातों में ही अगर वो हुए, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को कैसे ट्रीट कैसे करना है। एजुकेशन, अगर मास्टर्स इन एजुकेशन उसने किया है तो उसके साथ उसने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई ज्वाइन किया है, उसको पता है। प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। उसको पता है कि एक छोटे बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या है, उसका अगर एक फिजिकल बिहेवियर है, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो ये तो बेसिक्स होने चाहिए। वैसे ट्रेनिंग किस लेवल की होनी चाहिए जाके अच्छा एक टीचर हो और अच्छा यानी कि तालीम दे लड़कों को, लड़कियों को, जो स्टूडेंट है आगे जाके कामयाब होगा? देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो तीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी ही डिफरेंट है। जो एक 10 साल का बच्चा है उसका 15 साल के बच्चे से माइंडसेट डिफरेंट होता है, और बच्चा क्योंकि ग्रोथ स्टेज पे होता है तो उस टाइम पे उसका ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है। तो हर लेवल पे बच्चे को डिफरेंट तरह से ट्रीट करना होता है। हमारी टीचर्स को ये नहीं पता,
तो मेरे ख्याल से तो इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में जो टीचर्स हैं उनको उसी तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए, और उनकी तनख्वाहें तो आपने पहले ही बहुत बढ़ा दी हैं। तो टीचर की तनख्वाहें नहीं है बस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तनख्वाहें नहीं है टीचर्स की। जो सरकारी जो टीचर्स हैं जावेरिया, उनकी तनख्वाहें हैं जो पुराने हैं। जो अब नए टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी, उनकी तनख्वाहें नहीं है उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर्स इंडक्ट हो गए ना, टीचर्स बहुत ज़्यादा इंडक्ट हो गए हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर देखें, फिर आप वाली बात है कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप सिफारशी खाते पे सिर्फ हायरिंग पे अगर फोकस करेंगे, देखिए अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 2 लोगों को रख के 5-5 रुपए दे दूं। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 10 बंदे रखूं और सबको 1-1 रुपया दूं। तो यहाँ पर ये 1-1 रुपए वाला मसला हुआ है कि नॉट इवन 10 में से एक भी नहीं सेटिस्फाइड। आप इससे अच्छा है 2 रखें, अच्छे रखें, उनको ट्रेन करें और फिर उनको आगे ग्रो करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को और क्या करना चाहिए? इतना कुछ कर रही है और इंशाल्लाह अमल भी होगा इसके ऊपर, हम दुआ करते हैं। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जो वो कह रही हैं वो अगर उतना ही कर लें, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जी ख़वातीन मुझसे जेलिस होती हैं, ये भी सुनने में बात है हमारे तक। तो होती होंगी, ऑफ कोर्स शी इज़ एन अकम्पलिश्ड लेडी। उनसे जेलस होने की बहुत सारी वजूहात हैं बहुत सारी ख़वातीन के पास, और ये तो हमारा सोसाइटी का मसला है कि अगर कोई हमसे बेहतर है तो हमें उससे जेलसी होती है। इन अ लॉट ऑफ वेज शी इज़ प्रिविलेज्ड। तो इसमें वैसे जेलसी किस चीज़ की होती है? वैसे ख़वातीन में जेलसी किस चीज़ की होती है? वैसे अगर किसी ने दूसरी ख़वातीन, अगर जावेरिया ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो जो दोस्त है साथ वाली जावेरिया को, वो जलना शुरू हो जाएगी। ये जलने वाली जो आदत है ख़त्म क्यों नहीं होती? बजाय को आपका साथ दे। इट्स अबाउट द चॉइसेस। देखिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, एक मैं जेलस हो जाऊं, एक मैं इंस्पायर हो जाऊं। लेट्स से मुझे आपका सूट बहुत पसंद है तो मैं कहूंगी कि यार एहसन का सूट बहुत अच्छा है, इसका सूट या तो मुझे मिल जाए, एक अप्रोच ये होगी। एक मैं ये कहूँगी यार बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसा एक सूट दे दे। तो दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर हमने पहले वाली अप्रोच पे चलना है तो फिर आप जेलस ही होंगे। सेम गोज फॉर मरियम नवाज, बिकॉज इट्स नॉट दैट, मैंने जैसे आपको पहले भी बता रही थी, आई एम समवन वेरी न्यूट्रल, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, बट कंसिडरिंग हर पर्सोना शी इज़ वर्किंग हार्ड टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। तो लोगों की अप्रोच ये है कि यार इसको तो हम एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हैं, अब इसने ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है। दुनिया ग्रे है, दुनिया ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। अगर ब्लैक एंड वाइट में दुनिया हो जाए तो ये जन्नत दोज़ख बन जाए। ऐसा ही है। तो द रीजन व्हाई इट इज दुनिया इज बिकॉज इट इज ग्रे। ये तो जब हम जाएंगे तो तब ब्लैक एंड वाइट में कुछ होगा, अभी ग्रे है सब कुछ। अभी ग्रे ही है सब कुछ। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन जावेरिया इकबाल हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेरिया, ख़वातीन को किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए कि ख़वातीन को इज़्ज़त मिले? इज़्ज़त के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की क्यों ज़रूरत है? प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना एक। प्लेटफॉर्म का इज़्ज़त से क्या ताल्लुक है? जैसे आपने पहले जिक्र किया कि ख़वातीन को घर में इज़्ज़त नहीं मिलती, बाहर भी इज़्ज़त नहीं मिलती, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, यार यहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, यहाँ पे आए बैठे आप चाय वगैरह पिए, खाना वगैरह खाएं, रिस्पेक्ट दी जाती है। अगेन इज़्ज़त कोई बिरयानी की प्लेट तो नहीं है जो आपको कहीं से मिलेगी, आपने वो अर्न करनी होती है। जस्ट लाइक यू अर्न मनी, सेम गोज फॉर इज़्ज़त। आपको अगर एक रुतबा, एक मकाम, क्योंकि ये सारी इंट्रिंसिक चीज़ें होती हैं, ये सारी दीज आर सम थिंग्स यू कैन नॉट टच और यू कैन ओनली फील। आप फील करते हैं ना अपनी पर्सनालिटी में। तो घर में किसकी इज़्ज़त होती है? मर्द की इज़्ज़त क्यों होती है? क्योंकि वो एक वैल्यू ऐड कर रहा होता है, पैसे कमा के लेके आ रहा है। यही तो मसला है ना। तो ख़वातीन कहती हैं मर्दों की इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमें इज़्ज़त कहाँ मिलेगी? देखिए ना, मुझे जानना वही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो ख़वातीन है जो 8 मार्च को निकलती है, हमें इज़्ज़त दी जाती है, हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मर्द को इज़्ज़त दी जाती है, हमें इज़्ज़त क्यों नहीं दी जाती? इसलिए मैं कह रहा था कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जाकर अपना तजार रिकॉर्ड करवाएं, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। वहाँ पे यूजलेस चीज़ें हैं ये सब। देखें इस टाइम पे प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। अगर एक मर्द को इज़्ज़त मिल रही है, लेट्स से अगर हम उनकी उस बात पे जाते भी हैं, तो उसको इज़्ज़त इस वजह से मिल रही है क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो खातून घर बैठी है वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही, लेकिन वो शायद उस रिकग्निशन ऑफ दैट वैल्यू, वो चीज़ वो मांग रही है, तो उसको रिकग्नाइज करने का यही तरीका है कि आप कम्युनिकेट करें। आप अपने शौहर से कम्युनिकेट करें, आप अपनी घर वालों से, बेटों से, बच्चों से, अपने बहन भाइयों से कम्युनिकेट करें कि ये एक फैक्टर है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ तो तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो
तो वैल्यू की रिकग्निशन हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ आप इसको एक नेशनल इशू बना लें, क्योंकि हमारे नेशनल इश्यूज डिफरेंट हैं। इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इतनी अनस्टेबल हो चुकी है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हमारी यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक्चुअल इश्यूज हैं जिनके ऊपर सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, इनके लिए लोगों को ट्रेन करके उनको काम पे लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो मुझे बताएं कि काम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम प्लेटफॉर्म ढूंढते रह जाएंगे, खवातीन को आगे आना चाहिए सियासत में 100%। कितना रोल अदा कर पाएंगी अगर सियासत में आती हैं? जैसे बेनज़ीर थी, अब उसके बाद मरीम नवाज़ हैं, खवातीन को होना चाहिए आगे सियासत में आना चाहिए 100%, बिकॉज ये वही बात है कि ये जेंडर बेस्ड चीज़ ही नहीं है। हाँ। ये तो इंडिविजुअल बेस्ड चीज़ है। If someone is a good politician, he or she is a good politician regardless of the gender. बेनज़ीर बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी। इवन मरियम नवाज़ की अगर आप अभी इनिशिएटिव्स देखें और अगर वो ये सब कुछ कर लेती हैं, और जो अभी तक भी सो फार हिस्ट्री है, जितनी भी चीज़ें अचीव हुई हैं, शी इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। तो इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं, इसमें आपकी अप्रोच का, आपके थॉट्स का बहुत रोल है कि आप एनविजन क्या कर रहे हो। विजन बड़ा होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो फिर लेकिन अब तो ये भी कहा जाता है ना कि मरियम नवाज़ को तो कुछ नहीं आता, पीछे जो बैठे हैं परवेज़ रशीद उसको गाइड कर रहे हैं, और परवेज़ रशीद जो कहते हैं ठीक है, मरियम नवाज़ आके कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर लेती हैं, ठीक है जी, ओके, यस, ओके, इट इज़ परफेक्टली फाइन, शी इज़ द फेस। इफ इवन दैट इज़ द केस, तो इसमें बुराई क्या है? हमें टॉलरेंस खुद कुछ करना चाहिए ना, आप देखिए ना, ये तो आपकी और मेरी कही सुनी बातें हैं ना कि ये फलां गाइड कर रहा है, ढमकान गाइड कर रहा है, जो भी गाइड कर रहा है, शी इज़ द फेस। नहीं, फेस है बिल्कुल। अब देखें, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं जेवेरिया को दे देता हूँ, जेवेरिया को ना आगे का पता है ना पीछे का, लेफ्ट ना राइट। जेवेरिया स्क्रिप्ट पढ़ती है, ऐसे आगे कैमरे के सामने आके बैठ जाती है और पढ़ देती है सारा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उसका फ़ायदा क्या है? अब तो मरियम नवाज़ का वैसे ही हो रहा है ना। पॉइंट यही है कि हमारे पास क्या ऐसा एविडेंस है कि ये एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, और लेट्स से मैंने मान लिया ये चीज़ हो रही है, इसमें बुराई क्या है? बुराई है ना, उसकी वजह है। देखें, मैं बताता हूँ उसकी वजह। आप कह रहे कि मैं टाउनशिप की रहने वाली हूँ, ऐसे ही है, ठीक है, आपने टाउनशिप की तारीफ़ कर दी, मैंने टाउनशिप में बड़ा काम करवाया, सिविल्स का काम करवाया, ये काम करवाया, वो काम करवाया, ये आपने कह दी। आपको नहीं पता कि आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक जब आप खुद जाएंगी, अपने इलाके में जाएंगी, आप देखेंगी, लोगों से मिलेंगी, बैठेंगी, उनकी बातें सुनेंगी, तब आपके इल्म में इजाफा होगा, यार मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो तो फजूल गई, ठीक है, वो तो मेरे पीए ने बताया मैडम हमने काम करवा दिया, दूसरे ने बताया मैडम काम हो गया, सड़क बन गई और एक गली बन गई, गटर बन गया, सारा कुछ हो गया, ओके, सब ओके है। जब आपको पता ही नहीं है, कहने के ऊपर करना है और स्क्रिप्ट के ऊपर आपने बात करनी है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। फिर अगेन पॉइंट वही आ जाता है कि ये वो डिस्कशंस हैं जो आपकी और मेरी कही सुनी बातें हैं, और अगर ये चीज़ ऑन ग्राउंड हो भी रही है, मैं फिर वही बात करूंगी कि वो गटर बंद होना चाहिए, वो सफाई होनी चाहिए, वो मसला है। ये मसला नहीं है कि मरियम नवाज को कौन कह रहा है कि वो ये करें या ना करें, या उनको कोई कह भी रहा है उसको किसी को फॉलो करें या नहीं करें। मेरा मकसद इस टाइम पे वो गटर बंद करवाना है, चाहे वो कैसे भी कराओ। मेरा इस टाइम पे मकसद ये है कि अगर बच्चा एक 5 साल का बच्चा है तो वो इन स्कूल होना चाहिए। वो अब मरियम नवाज खुद कर रही हैं या किसी के कहने पे कर रही है, मेरा वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि ग्राउंड इश्यूज रिजॉल्व होने तो शुरू हो, चाहे कोई भी करवाए। अब तो हम उस बेयर मिनिमम पे खड़े हैं सर। अब तो वो पॉइंट ही खत्म हो चुका है कि हम बंदे को ये इवैल्यूएट करें कि ये कितना काबिल है। अब तो ये है कि गेट द शिट डन, वो वाली स्टेज है। वैसे जवेरिया, आप भी ख़वातीन की वजह से काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, मैं देखता रहता हूँ आपको। और वैसे सपोर्ट किसको करती हैं आप, किस गवर्नमेंट को? नो वन, आई एम न्यूट्रल। वैसे इस टाइम न्यूट्रल होता कोई नहीं, न्यूट्रल एक ही बंदा है इस टाइम, वो मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, ऑनेस्टली मैंने आज तक, मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आई हैव नेवर कास्टेड अ वोट। और मुझे कोई क्योंकि मैं दुनिया को और लोगों को ग्रे में देखती हूँ। चाहे वो पीटीआई के सरबराहान हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, दे आर ऑल ग्रे। कोई ज़्यादा ग्रे है, कोई कम ग्रे है। तो मेरी इवैल्यूएशन इंडिविजुअल के बेसिस के एज एन इंडिविजुअल मैं उसको कभी भी नहीं देखूंगी। मैं उसने जो वो काम किया है या एक स्पेसिफिक उसका एक्ट है या एक्टिविटी है, उसकी बेसिस पे मैं उसको इवैल्यूएट करके ब्लैक एंड वाइट में लेके जा सकती हूँ। लेकिन मैं सपोर्ट किसी को ऑल टुगेदर इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इस काबिल है। नहीं, अब तो आप सपोर्ट करेंगे ना मरियम नवाज को, अब तो ऐलान कर दिया, सारा कुछ मैं कर दिया। उनके इनिशिएटिव्स को वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो ये सब करती हैं तो अगर हुआ तो 100% पक्की बात है। 100%।
अगर कहते हैं कि जी जवेरिया को हम लाते हैं मैदान में, कभी हो जाता है, इंसान है। मरीम नवाज़ भी ऐसे ही है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ख़ानदान था उसका सियासी, उसका ख़ुद का कोई ताल्लुक़ नहीं था, पता ही नहीं था सियासत है क्या। वो कहते हैं कि ना पंजाबी की मिसाल है कि बनी बनाई प्लेट में मिल गई, ठीक है, तो बन गई सारा कुछ। तो अगर आपको ऐसी ऑफ़र आती है, कहीं से भी आती है, तो आप इसको अवेल करेंगी? I've never thought about that and it is so early to say something like this कि अवेल करूँगी या नहीं करूँगी. Completely depends on the situation. अच्छा, अगर आ ही जाती हैं तो ख़वातीन के हवाले से काम कितना करेंगे? अभी कर रही हैं, बाद में कितने कौन कौन से इक़दाम करेंगी आप ख़वातीन के हवाले से? सबसे पहले तो उनको काम पे लगाऊंगी. सबसे पहले तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस के बाद उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकली उनको काम करवाना चाहिए, फिर उसकी 5 इयर्स या 10 इयर्स इवैल्यूएशन और फिर सस्टेन करेंगे चीज़ें. तो मेरा तो सिंपल सी बात है कि मैं देखूंगी कि प्रैक्टिकली क्या वैल्यू मैंने ऐड की है. सिर्फ बातों की हद तक तो बहुत बातें हो चुकी हैं. ख़वातीन को पढ़ाया क्यों नहीं जाता, क्या वजह है इसकी? गांव में अगर देखा जाए तो स्कूल है, ठीक है, और फीमेल का, उसमें 10 लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, लड़कियां नहीं जाती, वहाँ पर लोग नहीं भेजते हैं उनको, क्या वजह है इसकी? क्योंकि थोड़ा सा अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो जाएगी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उससे, लेकिन आई फील लाइक पीपल आर स्केयर्ड ऑफ वुमेन. ओपिनियनेटेड वुमेन किसी को भी पसंद नहीं है. मैं बहुत सारे मर्दों को इस टाइम पे बहुत बुरी लग रही होंगी क्योंकि आई हैव एन ओपिनियन. आज खुल के बोले हैं आप. वैसे आप बोली हैं, ख़वातीन के खिलाफ भी बोली हैं, उनके हक में भी बोली हैं, मर्दों की करने कोई इशू नहीं. लेकिन मर्दों का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. उनका ईगो बहुत फ्रेजाइल है. उनको ये लगता है कि अगर कोई औरत अपना एक ओपिनियन रखती है तो उसका ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए. मेरे अपने सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब आप उनको एक सर्टेन चीज़ के बारे में ओपिनियन देते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, हालांकि शायद वो वही ओपिनियन हो जिससे वो भी अग्री कर रहे हो, पर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ये औरत ने कैसे बोला. तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो औरत को क्योंकि इन्फीरियर देखते हैं तो वो इस वजह से जो है बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. तो ख़वातीन को कितने, चाहे स्कूल भेजना है, चाहे वो नौकरी करना है, चाहे उनको इक्वल मौके देने हैं, चाहे वो उनको बिजनेस करवाना है, चाहे वो कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगी बायसनेस. और ये बायसनेस बाय द वे सिर्फ मर्दों ने क्रिएट नहीं की, ये माशाल्लाह उन मर्दों की माओं ने भी क्रिएट की है जो अपनी बहुओं के साथ इस तरह का रवैया रखती हैं, जो अपनी होने वाली औलाद में वो कर रही होती हैं, सेग्रीगेशन कर रही होती हैं कि बेटा है तो उसको ज़्यादा प्यार करेंगी, बेटी को कम प्यार करेंगी. तो ये सब चीज़ें फिर वो औरतें ही कर रही होती हैं उन मर्दों के लिए. वो ट्रेंड एज अ सोसाइटी. बेटा तो बेचारा बाहर जाता है, धक्के खाता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है, तो जब घर आता है तो वो लेके आता है खाना वगैरह, ये खाएं. तो औरत तो बेचारी बैठी होती, वो कहती मेरे मियाँ आएगा कुछ लेके आएगा. मर्द खाना नहीं लेके आता, मर्द आटा लेकर आएगा, सब्जी लेकर आएगा, उसको खाने में कन्वर्ट वो औरत करेगी. इसकी भी वजाहत बताता हूँ आपको. जब ऐसी औरत मिलेगी, जब आपने उसको कहना है कि जी मेरे घर में खाना बनाना ही नहीं, आप होटल से लेके आए, आते हो ऑफिस से, तो अक्सर आजकल तो ऐसे ही होता है. आजकल जो लड़कियाँ जो हैं शादी होती हैं, उनको खाना बनाना ही नहीं आता उनको. तो देखिए कितनी फीसद ख़वातीन है ऐसी. अगेन मैक्रो लेवल पे मुझसे बात करें, कौन सा मर्द है, आप प्रैक्टिकली जाकर देखें, हर किसी के घर में ताज़ा फ्रेश खाना बन रहा होगा, उसकी मर्जी का खाना बन रहा होगा, और जो बोटी उसकी प्लेट में जाएगी वो भी उसकी मर्जी की पसंद की होगी, उसकी पसंद की होगी. गॉट इट. तो प्रैक्टिकली शायद ये इश्यूज हैं ही नहीं, जिनको हमने बातें कर करके इतना डेवलप कर लिया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है. अब जैसे वही आपका एक प्ले कार्ड की बात करें कि खाना खुद गर्म कर लो, तो यार कर लो. व्हाई इज इट अ बिग डील? ख़वातीन को किस लेवल की तालीम दी जाए ताकि वो मुआशरे में सही तरीके के साथ फेस कर सके आगे जाके? कितनी तालीम उसको होनी चाहिए उसकी? मैं तो स्ट्रांगली ये जो आजकल स्किल्स और इसकी डिबेट है, तालीम और स्किल्स की, मैं तो उसमें भी कहूँगी कि तालीम शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज. तो जैसी बच्चों की तो प्लानिंग स्टार्ट से, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो आपको स्कूल कब भेजना है, क्या उसका कौन से स्कूल जाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या उसका करियर पाथ होगा, उसका बिहेवियरल एनालिसिस कराएं साइकोलॉजिस्ट से. तो ये लेकिन एक प्रिविलेज क्लास की चीज़ें हैं जो वो करवा सकते हैं, पर बच्चे को कम अज़ कम आप स्कूल भेज दें, उसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाए. मैं तो कहती हूँ मैट्रिक कर लो, उसके बाद कोई स्किल ले लो यार, तुम्हें कुछ भी नहीं करना ना. गाँव में ऐसा क्यों नहीं है, क्या वजह क्या है? गाँव में लोग कहते हैं मैट्रिक करवाया, ठीक है जी, मैट्रिक करवा के या 8 पढ़ा के स्कूल से हटा लेते हैं पीछे, नहीं जाना स्कूल इसने जी, कोई इशू नहीं है, घर में बिठा लेते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस ना. ये अभी देखे ना, पाकिस्तान की कितनी फीसद ख़वातीन हैं जो देहात से बिलोंग करती हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है. तो उस बड़े नंबर की वजह से ही तो ये मसले आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरेशनल टॉर्चर है. अभी भी खाली हैं गाँव में, स्कूल अभी भी खाली हैं.
और आप वाली बात के टीचर नहीं है जो वहाँ पर उनको ट्रेन करें, इस लेवल के टीचर भी वो नहीं खुद है। नहीं ट्रेंड, वो तो खुद 30 तारीख का वेट कर रही है कि हमें तनख्वाह मिले तो हम अपने घर का कुछ इंतजाम करें। वो पढ़ाने के माइंडसेट से तो है ही नहीं। कौन सी ट्रेनिंग्स, अगर ट्रेनिंग्स होती भी हैं आप एक्चुअल में देखें जाके ये कि वो तो बंक मार के फिर रही होती हैं कहीं पर, कोई सिट्टा खा रही होगी, कोई क्या कुछ कर रही होगी, शकरकंदी खा रही होगी, वो अंदर ट्रेनिंग नहीं ले रही होगी, वो सिर्फ अटेंडेंस लगाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तो ये ऑन ग्राउंड गाँव में ऐसा ही होता है। जवेरिया बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने जवेरिया इकबाल की बातें सुनी और मरीम नवाज़ के हवाले से बातें की हैं, जो उन्होंने ऐलान किए हैं बड़े बड़े ख़वातीन के हवाले से, और जो बाइक दी जाएगी स्टूडेंट को और 15-15 लाख रुपए भी दिया जाएगा, सबको दिए जाएंगे। देखना ये है कि ये कहाँ तक गेम पहुँचती है, जो मुस्तहिक है उन तक ये पैसे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, वक्त बताएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।